खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नोएडा और ग्रेटर नोएडा का प्रमुख हिस्सा हॉट स्पॉट में आ रहा है, जहां करीब 40 बफर जोन हैं और पूरी तरह से सील है। बिल्डरों की संस्था नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल ने यूपी सरकार को चिट्ठी लिखकर 1 अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक जमीन की किस्तों को टालने और 2 साल के लिए रिशेड्यूलिंग करने की अपील की है। साथ ही प्रोजेक्ट को 30 जून 2021 तक पूरा करने की समय सीमा को बढ़ाने की मांग की है। हम लोगों की समस्या है कि आज इस माहौल में जहां पर लगभग 5 लाख आदमी अनस्किल्ड मैन पावर एनसीआर में काम कर रहा है, लगभग 2 लाख एम्प्लॉय जो परमानेंट एम्प्लॉय हैं डेवलपर के वो काम कर रहे हैं, उनके लिए आज एक लिक्विडिटी की बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो गई है। क्योंकि पिछले करीब 1.5-2 महीने से कोई कलेक्शन या कोई सेल्स डेवलपर के पास नहीं है। ये सेक्टर पहले से ही पिछले 2-3 सालों से ये डिफिकल्ट लिक्विडिटी क्राइसिस में चल रहा और इस पेंडेमिक के बाद आज और ज़्यादा समस्या क्रिएट हो गई है। सरकार ने फ्लैटों की डिलीवरी और बाकायदा पर कुछ राहत पाने के लिए जून 2021 की तारीख तय की थी, लेकिन अब बिल्डरों की मांग है कि फ्लैट डिलीवरी की तारीख को जून 2023 तक बढ़ा दिया जाए, क्योंकि निर्माण कार्य बंद हैं और कोरोना के चलते इसके जल्द शुरू होने की संभावनाएं बेहद कम हैं। डिमांड क्रिएट करने के लिए लोगों को सुविधा दी जानी बहुत जरूरी है। तो अगर 1 साल के लिए स्टैम्प ड्यूटी वेवर मिलता है तो एक तरह से एक डिमांड क्रिएट होगी और लोग घर खरीद सकेंगे। पैरेलली सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हमारी गुजारिश रही है कि जो लोन प्रोजेक्ट के अंदर चल रहे हैं उन लोन को वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग किया जाए, क्योंकि लिक्विडिटी इश्यूज हैं, पेमेंट नहीं हो पाएगी या पेमेंट नहीं हो पा रही है, अकाउंट एनपीए में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग होने से दोबारा से रोल ओवर हो सकता है। जानकारों का कहना है कि मौजूदा हालात को देखते हुए प्रॉपर्टी की कीमतों में 10 से 20% की गिरावट आ सकती है। एनसीआर में 3 मई तक नोएडा और गाजियाबाद में निर्माण कार्य बंद करने के निर्देश दिए गए थे। अब सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये शुरू हो सकते हैं। पिछले 2 साल से आर्थिक मंदी का बोझ झेल रही रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज पे कोरोना का असर अब देखने को मिल रहा है। रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज के नार्केडो के अध्यक्ष आर.के. अरोड़ा ने उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से मांग की है कि उन लोगों को कुछ छूट दी जानी चाहिए, जिससे कि जो आर्थिक मंदी का बोझ झेल रही रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज है उनको मजबूती मिल सके। ऐसे में कहीं ना कहीं जो पोजीशन अब लोगों को मिलने वाला था उसमें अब देरी देखने को मिलेगी और रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज़ को पिछले 2 महीने में 5,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। माना जा रहा है कि जो यहाँ पे नोएडा और ग्रेटर नोएडा यमुना के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अब देरी से मिलेंगे। ऐसे में बायर्स को तो समस्या का सामना करना ही पड़ रहा है, वहीं रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज़ को भी सबसे ज़्यादा कोरोना का असर देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जो रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज़ के द्वारा मांग की जा रही है वो कब तक पूरा किया जाएगा। कैमरामैन सुनील सिंह के साथ शिव त्यागी, जनतंत्र टीवी, नोएडा।